आइए हम लोग देखते हैं 18.10 रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। अब जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसके क्या रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड है वो देखते हैं। एज इंडिकेटेड अर्लियर, the stock exchanges suffer from certain limitations and require strict control over their activities in order to ensure safety in dealings thereon। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके कुछ लिमिटेशंस हुए, ठीक है, और इसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल होने लगा कि जो भी काम होगा वो एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो, ताकि जो यहाँ पे लेन देन हो रहा है वो सिक्योर रहे और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान ना हो। Hence, as early as 1956, the Securities Contract Act or the Securities Contract Regulation Act was passed, which provided for recognition of stock exchanges by the central government। इसलिए 1956 के शुरुआत में Securities Contract Act और Securities Contract Regulation Act पारित किया गया, लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सही है, अच्छे तरह से काम कर रहा है, जेन्युइन है, ताकि इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो। It has also the provision of framing of proper bylaws by every stock exchange for regulation and control of their functioning, subject to the approval by the government। अब देखिए, इसमें ये भी हुआ कि प्रोविजंस करना है, कि लॉ बनाना है हर एक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, ताकि उसका रेगुलेशन हो सके, कंट्रोल हो सके कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और सरकार का अप्रूवल इसमें ज़रूरी हो गया। All stock exchanges are required to submit information relating to its affairs as required by the government from time to time। समय दर समय सरकार के मांग पर जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका सारा इंफॉर्मेशन उनको सबमिट करना पड़ा कि वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या डीलिंग हो रही है। द गवर्नमेंट वॉज गिवन वाइड पावर्स रिलेटिंग टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मेक और अमेंड बाई लॉज, विदड्रॉ रिकॉग्निशन टू और supersede the government bodies of stock exchange in extraordinary or abnormal situation। सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, पावर्स दी गई, ताकि वह सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सके, लॉ बना सके, लॉ को बदल सके, कानून को ला सके, कानून को बदल सके। साथ ही साथ अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको हटा सके। फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उसको सुपरसीड करे स्टॉक एक्सचेंज में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में या abnormal सिचुएशन में। अंडर द एक्ट, द गवर्नमेंट promulgated the Securities Regulations Rules 1957, which provided inter alia for the procedures to be followed for recognition of the stock exchange, submission of periodical returns and annual returns by recognized stock exchanges, inquiry into the affairs of recognized stock exchanges and their members, and the requirement for listing of securities। अब देखिए इस एक्ट में क्या हुआ, जो सरकार था वो सिक्योरिटीज रेगुलेशन रूल्स लाए 1957 में। अब इसमें क्या हुआ कि जिनको भी रिकॉग्निशन चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, उनको प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ा, उनको सबमिशन करना पड़ा अपना पीरियोडिकल रिटर्न्स का। एनुअल रिटर्न्स क्या है, पीरियोडिकल रिटर्न्स क्या है, किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है, वो भी किन के साथ, जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। फिर उनके जो अफेयर्स हैं, जो काम है, वो सारे रिकॉग्नाइज्ड होने लगे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। फिर उनके जो मेंबर थे, उनका जो रिक्वायरमेंट्स था लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये सब सरकार द्वारा देखे जाने लगा।